प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के पश्चिम की तरफ अर्बुदाजल नामक पर्वत के पास आहूक नाम का एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहूका था। पति पत्नी दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। वे दोनों अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपनी दिनचर्या का अधिकांश समय भगवान शिव की उपासना में ही व्यतीत करते थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो उस भील दंपत्ति का पूरा जीवन भोले भंडारी शिव की पूजा अर्चना के लिए ही पूर्णतया समर्पित था। भोलेनाथ के परम भक्त होते हुए भी उस भील की अकाल मृत्यु हुई। ऐसा क्यों हुआ, ये आज हम जानेंगे। एक दिन की बात है, संध्या के समय जब भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे, उस समय भगवान शिव भील की शिव भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक यति स्वरूप सन्यासी का वेश धारण कर उसकी कुटिया पर पहुंचे। संयोग से उस समय केवल आहूका ही वहां थी। उसने सन्यासी को प्रणाम करके उनका स्वागत किया। आहूक भोजन की खोज के लिए जंगल में गया हुआ था, किंतु थोड़े ही समय में वह भी कुटिया पर पहुंच गया और उसने भी घर आए सन्यासी को प्रणाम किया। सन्यासी बोले, भील, मुझे आज की रात बिताने के लिए जगह दे दो। मैं कल प्रातः काल यहाँ से चला जाऊंगा। आहूक ने कहा, यतिनाथ, हमारी यह झोपड़ी छोटी है। इसमें केवल 2 व्यक्ति ही रात में ठहर सकते हैं। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है और कुछ रोशनी भी है, अतः आप रात बिताने के लिए किसी अन्य स्थान की खोज कर ले। उसकी इस बात को सुनकर आहूका बोली, प्राणनाथ, देखिए, ये यतिनाथ हमारे अतिथि है। हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ धर्म अनुसार हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। इन्हें किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए नहीं कहना चाहिए। अतः रात में आप दोनों झोपड़ी में अंदर रहिएगा और मैं शस्त्र लेकर बाहर पहरा दूंगी। पत्नी की बातें सुनकर आहूक ने कहा, तुम ठीक कहती हो कि हमें घर आए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। अतः आज रात यति महाराज हमारे यहाँ रहेंगे। मेरे होते हुए तुम्हें बाहर पहरा देने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों झोपड़ी में अंदर रहना और मैं शस्त्र लेकर बाहर पहरा देते हुए आप लोगों की रक्षा करूंगा। भोजन करने के पश्चात यतिनाथ और भील की पत्नी तो कुटिया में अंदर सो गए तथा आहूक शस्त्र लेकर बाहर पहरा देने लगा। रात के समय भयानक जंगली हिंसक पशुओं ने आहूक को अपना आहार बनाने का प्रयत्न शुरू कर दिया। वह बलवान मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार उन विशालकाय भयानक पशुओं से अपना बचाव करता रहा, किंतु उसके प्रारब्ध के अनुसार अंततः जंगली पशु उसे मारकर खा गए। प्रातःकाल आहूका ने कुटिया से बाहर निकलकर जब अपने पति को मृत देखा तो वह बहुत दुखी हुई और तीव्र स्वर में रुदन करने लगी। उसका रुदन सुन यति भी जब कुटिया से बाहर निकले तो आहूक को मृत देखकर वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने अत्यंत दुखित स्वर में भीलनी से कहा कि यह सब उनके कारण हुआ है। भीलनी आहूका बोली, यतिनाथ, आप दुखी मत होइए। कदाचित मेरे पति की मृत्यु का प्रारब्धवश ऐसा ही विधान था। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए इन्होंने प्राण त्याग दिए हैं। इनका कल्याण ही हुआ है। आप मेरे लिए एक चिता तैयार कर दे, जिससे मैं पत्नी धर्म का पालन करते हुए अपने पति का अनुसरण कर सकूं। आहूका की बातें सुनकर सन्यासी ने पहले तो उसे ऐसा करने से रोका, फिर उसके हट करने पर उसके लिए एक चिता तैयार कर दी। आहूका ने जो ही चिता में प्रवेश किया, त्यों ही भगवान शिव साक्षात अपने रूप में उसके समक्ष प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो पुत्री, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार मुझसे वर मांगो। भगवान शंकर को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर और उनकी वाणी सुनकर आहूका आत्मविभोर हो गई। उसके थरथराते अधरों से वचन नहीं निकल सके। उसकी उस स्थिति को देखकर देवाधिदेव महादेव अति प्रसन्न होकर बोले, मेरा जो यह यति रूप है यह भविष्य में हंस रूप में प्रकट होगा। मेरे कारण तुम पति पत्नी का वियोग हुआ है।
मेरा हंस स्वरूप तुम दोनों का मिलन कराएगा। तुम्हारा पति निषद देश के राजा वीरसेन का पुत्र नल होगा और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। मैं हंस अवतार लेकर तुम दोनों का विवाह कराऊंगा। तुम दोनों राजभोग भोगने के पश्चात वह मोक्ष पद प्राप्त करोगे जो बड़े बड़े योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए और भीलनी आहुका ने अपने पति के मार्ग का अनुसरण किया। कालांतर में आहुक नामक भील निषद देश के राजा वीरसेन का पुत्र नल हुआ और निषद देश का राजा बना। उस समय नल के समान सुंदर और गुणवान व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं था। आहुका भीलनी विदर्भ के राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई। उस समय दमयंती के समान पृथ्वी पर सौंदर्यवती और गुणवती स्त्री नहीं थी। दोनों के रूप और गुणों की चर्चा सर्वत्र होती थी। नल और दमयंती के पूर्व जन्म के अतिथि सत्कार जनित पुण्य एवं शिव आराधना से प्रसन्न होकर यतिनाथ भगवान शिव अपने वचनों को सत्य प्रमाणित करने के लिए हंस रूप में प्रकट हुए। हंस अवतारधारी भगवान शिव मानव वाणी में कुशलता से बातें करने एवं संदेश पहुंचाने में निपुण थे। भगवान शंकर ने हंस रूप में दमयंती को नल के और नल को दमयंती के रूप और गुणों को बताकर उन्हें विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित करने को कहा। स्वयंवर में दमयंती ने नल के गले में वरमाला पहना दी और दोनों का विवाह हो गया। भगवान शिव ही यतिनाथ के वेश में आहु और आहुका की परीक्षा लेने गए थे। उनके कारण ही उनका वियोग हुआ था तथा उन्होंने ही उन्हें फिर मिला दिया। भोले भंडारी महादेव शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वर देने के लिए प्रसिद्ध है। शिव की सर्वत्र पूजा उपासना होती है। सर्वत्र शिवालय प्रतिष्ठित है जहाँ हर हर महादेव की ध्वनि गूंजती है। कल्याणकारी भगवान शिव सबका भला ही करते हैं। हर हर महादेव।